हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक लड़का होता है जो राइस पैकेट्स खरीदने जाता है, राइस पैकेट्स, और वो राइस पैकेट्स 1 kg के हैं और उसके पास 200 रुपये हैं और वो इन 200 रुपये में क्या करना चाहता है, राइस के पैकेट बाय करना चाहता है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि बस वो 1 kg के पैकेट ही ले सकता है, इसके अलावा कोई भी राइस बाय नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि वो 1 kg के पैकेट भी ले सकता है और क्या कर सकता है, इस पैकेट में से कुछ पार्ट ऑफ राइस भी बाय कर सकता है। जब हमारे पास वो क्या कर सकता है, 1 kg के पैकेट ही खरीद सकता है और 1 kg पैकेट का जो कॉस्ट है वो कितना है, 30 रुपीज। तो मैं मान लेती हूँ कि उसने 1 kg के X पैकेट्स बाय कर ली। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, उसकी 30x आई होगी, क्योंकि एक पैकेट की कॉस्ट कितनी थी, 30 थी, और x पैकेट की कॉस्ट क्या बन जाएगी, 30 × x बन जाएगी। और उसके पास 200 रुपये थे। तो जब उसने, मैं मान लेती हूँ कि 5 पैकेट खरीदे होंगे तो 150 उसकी कॉस्ट रही होगी। 6 पैकेट खरीदेगा तो कितनी कॉस्ट होगी, 180 होगी। और 7 पैकेट खरीदेगा तो कितनी कॉस्ट बन जाएगी, 210 रुपये बन जाएगी। लेकिन उसके पास तो 200 रुपये हैं बस, और अगर वो 7 पैकेट खरीदता है तो कॉस्ट 210 बन जाती है, लेकिन उसके पास तो केवल 200 रुपये हैं। तो इसका मतलब उसने 6 पैकेट्स खरीदे होंगे, क्योंकि वो बस 1 kg के पैकेट्स खरीद सकता था। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो 200 से क्या रही होगी, कम रही होगी। और इस केस में वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया, X पैकेट खरीद लिए जिनकी कॉस्ट क्या बनती थी, 180 बनती थी। अब उसके पास 20 रुपये और बच जाते हैं। वो क्या करता है, एक पैकेट में से कुछ पार्ट ऑफ राइस भी खरीद सकता है। मतलब वो ये बोल सकता है कि मुझे 20 रुपये के राइस और चाहिए। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर राइस खरीदने का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा कितना बन जाए, 200 बन जाए। जब मतलब जितने पैसे उसके पास थे, इस सिचुएशन में उसने सारे के सारे क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो खर्च किए हुए पैसे हैं वो कम हैं जितने उसके पास पैसे थे। तो इसका मतलब ये क्या बन जाती है, ये तो बन जाती है इक्वेशन, जब वो सारे के सारे पैसे खर्च कर चुका है। और इस केस में क्या रहा, जो कॉस्ट ऑफ राइस है वो 200 से कम रही। तो इसका मतलब इस साइन की वजह से ये क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी बन जाती है, इनइक्वालिटी बन जाती है। और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है इसमें क्या है, x की डिग्री 1 है, और जहाँ पर भी x की डिग्री 1 होती है, चाहे तो इक्वेशन में या फिर इनइक्वालिटी में, इसको तो हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। और जिस इक्वेशन में x की डिग्री 1 रहती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये होती है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी भी कई टाइप की हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि 2 < 3, इस तरीके की कोई भी इनइक्वालिटी क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहलाती है। और एक होती है हमारे पास लिटरल इनइक्वालिटी। उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास इस सिचुएशन में इनइक्वालिटी आई है 30x < 200, ये होती है हमारे पास लिटरल इनइक्वालिटी। अब एक इनइक्वालिटी होती है जैसे कि 30x < 200, और एक इनइक्वालिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर <= का साइन आ जाए। तो इस इनइक्वालिटी को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और इसको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी।
मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, 30x 200 के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, 200 से कम होगा, 200 के इक्वल नहीं हो सकता 30x। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी को कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और इसको बोलेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटी। अब बात आती है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स में क्या होती है। इसमें कैसा होगा, जैसे कि हमारे पास 30x + 20y < 200 ऐसा हो सकता है। इसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक तो होगा x और एक होगा y। तो इस तरीके की होती है हमारे पास डिफरेंट काइंड की इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास कुछ इस टाइप की इनइक्वालिटी भी हो सकती है और इस इनइक्वालिटी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर जो x की डिग्री है वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहेंगे। और इसी तरीके से एक और इनइक्वालिटी होती है जिसमें क्या होगा, x मैं मान लेती हूँ कि 5 नंबर से छोटा है और 1 से कैसा है, बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके के साइन आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x की डिग्री है वो 1 ही रहती है, तब इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। अगर इसकी डिग्री 2 हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो ये होता है लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब। अब बात आती है कि लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे कैसे किया जा सकता है और इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। अगर हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटी मैं दोबारा से मान लेती हूँ, अगर मैं इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देती हूँ तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, 0 < 200। और अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देती हूँ तो क्या बनेगा, 3 < 200। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 पुट कर देती हूँ तो क्या बनेगा, 150 < 200। लेकिन अगर मैं 7 पुट कर देती हूँ तो क्या बनेगा, 210 < 200, जो कि कैसा है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 200 210 से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी सब क्या है, ट्रू है। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का क्या मतलब है, उसमें जो भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना ही हमारा पर्पस होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि x की वो सारी की सारी वैल्यूज जब भी मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाए, ट्रू हो जाए। उसी x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। दोबारा सुन लेते हैं कि x की वो सारी की सारी वैल्यूज जो यहाँ पर पुट कर दी जाए और उसके बाद ये इनइक्वालिटी कैसी रहे, ट्रू रहे, तभी हम कहेंगे कि वो x की वैल्यू क्या बनेगी, सॉल्यूशन सेट बन जाएगी। अदरवाइज हम ऐसा नहीं कह सकते कि 7 हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी हमने इस इनइक्वालिटी में 7 को पुट किया था तो ये स्टेटमेंट कैसी आ गई थी, फॉल्स आ गई थी, लेकिन ट्रू आनी चाहिए थी अगर x को इसका सॉल्यूशन बनना था तो ये होता है किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब। ये तो था किसी लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेकिन हम उसको कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी इनइक्वालिटी दी गई है, मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं 2 चीज़ें ध्यान रखती हूँ जब भी मैं किसी लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंसीडर करके चलूँगी और मैं क्या कर सकती हूँ, सेम नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर सकती हूँ और उसी सेम नंबर को राइट हैंड साइड में भी ऐड कर सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, मतलब LHS में भी
एक साथ एडिशन करना है और उसी समय RHS में भी क्या कर सकती हूँ, एडिशन कर सकती हूँ सेम नंबर से, और सब्ट्रैक्शन भी कर सकती हूँ सेम नंबर से बोथ साइड में, और मैं क्या कर सकती हूँ, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकती हूँ और मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये लेस देन टाइप का है तो ग्रेटर देन टाइप का बन जाएगा, और ग्रेटर देन टाइप का है तो लेस देन टाइप का बन जाएगा, या अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। मतलब जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। ऐसा कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी गई है 2 लेस देन 3 है। अब मैं क्या करती हूँ, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2 लेस देन -3। लेकिन हमें पता है कि -2 तो -3 से कैसा होता है, बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी गलत होगी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी तो इस इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। तो अब इस इनइक्वालिटी को मैं सोल्व करना चाहती हूँ। पहला स्टेप क्या कहता है कि मैं सेम नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ बोथ साइड में, LHS में भी और RHS में भी। अब यहाँ पर है 5, मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्शन करती हूँ यहाँ से 5 का, और इसमें से भी क्या कर सकती हूँ, 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पहला रूल ये कहता है कि सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है LHS से भी और RHS से भी। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3x लेस देन 5, कुछ ऐसा बन जाएगा। और दूसरा रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है सेम नंबर से LHS में भी और RHS में भी। मुझे क्या करना है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देती हूँ, 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं दोनों साइड क्या कर सकती हूँ, अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। ये है हमारा सेकंड रूल। तो यहाँ से क्या बनेगा, x लेस देन 5/3। तो मतलब x के वो सारे के सारे वैल्यूज जो 5/3 से छोटी होंगी इसका सॉल्यूशन बन जाएंगी। और कभी कभी वो क्या करता है, वो कह देता है कि इंटीजर सॉल्यूशन बताओ, या फिर नेचुरल सॉल्यूशन बताओ, या फिर रियल सॉल्यूशन बताओ कि क्या होगा इस इनइक्वालिटी का। जब वो इंटीजर सॉल्यूशन पूछता है, इंटीजर कौन कौन होते हैं, -1, 0, 1, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 5/3 क्या होगा, 1.66 समथिंग होगा। अगर उसने ये पूछ लिया कि इंटीजर सॉल्यूशन बताओ कि क्या होगा, इसका मतलब x किससे छोटा होगा, 1.66 से छोटा होगा। वो सारी की सारी वैल्यूज क्या बनती है, इसके सॉल्यूशन बनते हैं। और ऊपर से ये भी कहता है कि इंटीजर सॉल्यूशन बताओ, तो इसका मतलब इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यूज तो नहीं आएंगी, तो कौन आएगा, 1, 0, -1 एंड सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड में। ये बन जाएगा इसका इंटीजर सॉल्यूशन। अगर वो कहे कि नेचुरल सॉल्यूशन बताना है, नेचुरल सॉल्यूशन तो होते ही 1 से स्टार्ट है, और उसने बोला है कि x की वैल्यू 1.66 से छोटी होनी चाहिए, मतलब एक ही सॉल्यूशन बनेगा अगर वो नेचुरल सॉल्यूशन पूछता है तो। अब बात आती है रियल सॉल्यूशन की। रियल सॉल्यूशन में क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो रियल सॉल्यूशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, x किससे छोटा होना चाहिए, 5/3 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से 5/3 हम यहाँ पर रखते हैं, और 5/3 से जितने भी छोटे नंबर हैं रियल लाइन पे वो सारे के सारे आ जाते हैं, मतलब -∞ तक। ये बनेगा इसका रियल सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता तो हम क्या करते, इस इंटरवल को यहाँ से क्लोज कर देते, मतलब ग्रेट लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी के साथ होता तो हम क्या करते, 5/3 को भी इसमें ऐड कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 5/3 को ऐड नहीं करेंगे, और यहाँ पर ये इंटरवल कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब भी वो हमें ना कहे
कि हमें कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इंटीजर फाइंड आउट करना है, नेचुरल फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, हम रियल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे जब तक कहा ना जाए कि इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो या फिर नेचुरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। हम हमेशा क्या करेंगे, रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अगर वो ना कहे तो। अगर उसने बोल दिया कि इंटीजर फाइंड आउट करना है तो इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर नेचुरल कहे तो नेचुरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इस सॉल्यूशन को हम ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। यह कौन सी इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस एक रियल लाइन लेंगे और यहाँ पर मैं 0 1 2 इस तरीके के कुछ नंबर होते हैं, उस साइड होता है प्लस इन्फिनिटी और इस साइड है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या आया है, x लेस देन 5/3, मतलब 1.6 यहाँ पर मान लेती हूँ मैं, यहाँ पर है। और उसने बोला है कि x लेस देन 5/3, इस सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा। ये कैसा है, वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पर क्या है कि x लेस देन 1.66, मतलब इससे छोटे नंबर, ये हमारे पास होता है इसका ग्राफ। अब हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो जाता कि x लेस देन इक्वल टू 1.66, मतलब इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो 1.66 पर हम कुछ ऐसा साइन शो करेंगे। अगर x लेस देन 1.66 है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो उस समय हम क्या करते हैं, 1.66 पर कुछ ऐसा साइन बनाएंगे, मतलब एक जीरो टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो अंदर से कैसा होगा, खाली होगा। और यहाँ पर क्या बनाएंगे, सॉलिड डॉट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हैं।